अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। मध्य भारत के जंगलों में छिपा एक गांव था, कालनगर। ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। वहां न मंदिर थे, न स्कूल, बस एक श्मशान और कई काली झोंपड़ियां थीं। कहा जाता था कि यहाँ के लोग तांत्रिक साधना करते थे और रात के समय वहां कोई भी बाहर नहीं निकलता था। गांव के पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे काला साधक भैरवनाथ ने वर्षों पहले एक शाकिनी को बुलाकर उसे वश में किया था। लेकिन साधना अधूरी रह गई और वह शाकिनी अब स्वतंत्र होकर पूरे गांव पर राज कर रही थी। गांव के लोगों का कहना था कि अगर कोई उस पीपल के पेड़ की तरफ रात को देख भी ले तो उसकी आंखें खून से भर जाती हैं और वह पागल होकर मर जाता है। 15 साल की लड़की रूपा को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात जब उसकी दादी बीमार हुई तो वह दवा लेने गांव के बाहर गई। लौटते वक्त उसका सामना उस पेड़ से हो गया। पेड़ के नीचे कोई स्त्री बैठी थी, उलझे बाल, काली साड़ी, उलटे पैर और खून से भरी आंखें। उसकी आवाज गूंजी, रूपा, तू आई है, तुझे चुना है मैंने, अब तू मेरी बनेगी। अगली सुबह रूपा बदली हुई थी। उसकी आंखें बुझी हुई, बात करने का अंदाज अलग, और वह रात को घर से गायब होने लगी। गांव की एक बूढ़ी औरत झम्मोदाई बोली, शाकिनी ने इसे अपना माध्यम बना लिया है। अब ये लड़की नहीं रही, ये अब शाकिनी का जीवित अवतार है। रात में कई लोग गायब होने लगे। किसी की खाल उधड़ी मिली, किसी की आंखें निकली। पूरे गांव में चीखों का साम्राज्य फैल गया। गांव के एक तांत्रिक बाबा सोमगिरी ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, रूपा को पीपल के पेड़ के पास ले जाओ, वहीं आखिरी टकराव होगा। रात को श्मशान में एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान शुरू हुआ। चारों ओर काली राख, हड्डियां और अग्नि की लपटें थीं। रूपा ने अचानक काली हंसी में चिल्लाना शुरू किया, मैं शाकिनी हूं, मैं इस गांव की रानी हूं। जो मुझे बांधने आया है उसका अंत निश्चित है। वह हवा में उड़ने लगी। उसके शरीर से धुएं जैसी काली लपटें निकलने लगी। बाबा सोमगिरी ने आखिरी उपाय के रूप में अपने रक्त की बलि दी। उसने एक मंत्र का उच्चारण किया, एयूम काल शक्ति शाकिन्याय नमः, देहि में विजयम। रात भर युद्ध चला। तांत्रिक मंत्र, आग की लपटें और शाकिनी की चीत्कारें। अंत में शाकिनी की आत्मा पीपल के पेड़ में बंध गई। रूपा बेहोश हो गई। बाबा सोमगिरी भी प्राण त्याग चुके थे। गांव फिर शांत हो गया। पीपल का पेड़ चारों तरफ से लोहे की जंजीरों से बांधा गया। लेकिन कहते हैं, जब भी कोई लड़की अकेले उस पेड़ के पास से गुजरती है तो एक धीमी सी आवाज आती है, रूपा, फिर आओ, मैं अब भी यहां हूं।